नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और इस चैनल पर हम इतिहास को तारीख में नहीं बांधते। हम उन इंसानों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके विचारों ने दुनिया की दिशा बदली है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने कभी सत्ता नहीं संभाली, लेकिन सत्ता को सबसे ज़्यादा असहज उन्हीं ने किया। एक ऐसा आदमी जो सवाल पूछता था और सवाल पूछने की कीमत उनके गुरु ने अपनी जान देकर चुकाई। आज बात करेंगे हम प्लेटो की। तो चालू करते हैं। प्लेटो का जन्म हुआ प्राचीन यूनान के सबसे प्रसिद्ध शहर में, एथेंस में। एक ऐसा शहर जिसे लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, जहाँ कला, साहित्य और दर्शन फलते फूलते थे। प्लेटो एक साधारण परिवार में पैदा नहीं हुए। वह एक अमीर, प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से थे। उसके सामने सत्ता का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन जिंदगी अक्सर हमारे लिए वही रास्ता नहीं चुनती जो हमें आसान लगता है। प्लेटो की जिंदगी में एक ऐसे इंसान आए जिनका नाम था सुकरात। सुकरात कोई राजा नहीं थे और ना नेता थे, बस सवाल पूछते थे। वह लोगों से पूछते थे, न्याय क्या है, सत्य क्या है और अच्छा इंसान कौन है। और एथेंस को यह सवाल पसंद नहीं आया। लोकतंत्र ने वोट किया, भीड़ ने फैसला सुनाया और सुकरात को जहर पीने पर मजबूर किया गया। प्लेटो ने अपने गुरु को मरते हुए देखा। उस दिन प्लेटो के भीतर कुछ मर गया और कुछ बहुत बड़ा जन्म ले गया। उनका भरोसा भीड़ से उठ गया। प्लेटो के मन में एक सवाल था, अगर भीड़ सही और गलत तय करेगी तो बुद्धिमानी का क्या होगा। उन्होंने सोचा कि शायद राजनीति में जाकर वह व्यवस्था को बदल सकते हैं, लेकिन सत्ता को सोचने वाले लोग नहीं चाहिए होते हैं, सत्ता को मानने वाले लोग चाहिए होते हैं। प्लेटो को अपमान मिला, धोखा मिला और एक समय ऐसा आया जब उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। एक दार्शनिक लोहे की जंजीरों में पाया गया। लेकिन प्लेटो टूटकर भी हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर सत्ता बदलनी है तो तलवार नहीं, विचार उठाने होंगे। यहीं से उनका दर्शन जन्म लेता है। प्लेटो कहते हैं, जो दुनिया हम देख रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ एक छाया है। वह एक कहानी सुनाते हैं, गुफा की कहानी। कुछ लोग जन्म से एक गुफा में जकड़े हुए हैं। वे दीवार पर पड़ती परछाइयों को सच मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर निकले और असली दुनिया देखे तो वह वापस आकर लोगों को समझाना चाहते हैं और लोग उसी को मार डालते हैं। ठीक, यह कहानी असल में सुकरात की थी और प्लेटो की भी, कि भाई दोनों लोगों ने दिखाना चाहा दुनिया को कि हाँ, इस कुएं के बाहर भी एक दुनिया है। लेकिन आखिर अंत क्या हुआ? सुकरात को जहर पीना पड़ा और प्लेटो को गुलाम होना पड़ा। ये एक विडंबना है। प्लेटो मानते थे इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसकी आत्मा अमर है, लेकिन अज्ञान उसे जकड़े रहता है। इसीलिए प्लेटो के लिए शिक्षा का मतलब नौकरी या पैसा नहीं था। शिक्षा का मतलब था आत्मा की मुक्ति, जिनके लिए ज्ञान के बराबर था आजादी और अज्ञान के बराबर था गुलामी। प्लेटो ने लोकतंत्र पे सबसे तीखा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब अनपढ़ लोग फैसले करेंगे तो बुद्धिमान लोग मारे जाएंगे। उनका मानना था राजा वही होना चाहिए जो ज्ञानवान हो, या फिर राजा को दार्शनिक बनना चाहिए। जब हम शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, राजनीति पर सोचते हैं, सत्ता और नैतिकता की बातें करते हैं, तो प्लेटो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। वह हमें सिखाते हैं सोचना जोखिम भरा है, लेकिन बिना सोचे जीना और ज़्यादा खतरनाक है। प्लेटो मर गए, लेकिन उनके विचार नहीं। हर उस इंसान को जो सवाल पूछता है, उसके अंदर प्लेटो जिंदा है। अगर आपको लगता है तो उसकी सोचने की आज़ादी ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।